थोड़ा आगे साइड। हाँ बिल्कुल सर, आप एकदम चिंता न करें, ये भी हमारा ही रोज का ही काम है। बड़ा जबरदस्त बनाया है। स्टार्ट करो। जी What exactly was discussed during your meeting with Prime Minister? हिंदी में देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी कंसर्न है, जैसे हम सब लोग कंसर्न है आज जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। जैसे कि कल फिर पुलवामा में एक कैंप के ऊपर जब कई नौजवानों ने जाके हमला करने की कोशिश की, वहाँ एक लड़का मारा गया। आज मॉर्निंग में पुलिस का एक कांस्टेबल मिलिटेंट उन्हें मार दिया। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सबके लिए ये कंसर्न की बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। और वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रुक जाए, जम्मू कश्मीर जो है इस मुसीबत से बाहर निकल आए। और उन्होंने बार बार कहा, और हमारा भी ये मानना है कि जो पीडीपी और बीजेपी की अलायंस हुई है उसका बेसिस ये था कि जो वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक डायलॉग यहाँ भी और पाकिस्तान के साथ एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू किया है, उसको आगे चला के जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है उसका कोई हल ढूंढा जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से आबरू से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और ये जो रोज़ 2 साल 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात ख़राब होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं, कारोबार ठप हो जाता है, नुकसान होता है, इसको बंद कर सके। और इसमें मुझे खुशी है कि मोदी जी ने न सिर्फ पहले नवाज शरीफ साहब को अपनी ओथ सेरेमनी में बुलाया, बल्कि खुद लाहौर चले गए। पर बदकिस्मती के साथ उसके बाद पठानकोट हुआ। और अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज़्यादा प्रोवोकेशन हो, तो ऐसे में हमारे होम मिनिस्टर दोबारा पाकिस्तान चले गए साख का जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने फिर एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया, बजाय इसके कि वो राजनाथ जी से मिलके बात करते। आप रोज बोलते हो कश्मीर की बात करो, कश्मीर की बात करो। अगर हमारे होम मिनिस्टर वहां आए, अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप उनको इज्जत से बुला के बात कर सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वहां उनके साथ जो हुआ, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। जो गेस्ट होता है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की तरफ से कोशिश हो रही है, जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन के बारे में डिस्कशन हुआ प्राइम मिनिस्टर से, वो भी कोशिश करेंगे वहाँ लोगों को, दे विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आउट। पर हमारी कोशिश ये है कि 2008 में हालात ख़राब हो गए, 2010 में हालात ख़राब हो गए। हालांकि 2008 और 2010 में जो हुआ उसका एक वजह थी लोगों के पास कि भाई आपने गलत किया है, इसको सही करो। आज जो हुआ, शायद मिलिटेंट एनकाउंटर पहले भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं और कल भी होंगे, पर उसके बावजूद लगता है कहीं ना कहीं कुछ जमा हो रहा था। और आज मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, जैसे मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है। अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। अगर वाजपेयी जी आगे आए होते उस वक्त 2005 में, तो मुझे लगता है अभी जम्मू कश्मीर की समस्या काफी देर हद तक हल हो गई। तो मेरा ये मानना है, जो मोदी जी ने इतना बोल्ड स्टेप लिया, वहां गए और आज भी वो कहते हैं अपने लोगों के साथ बातचीत कर रही है, और करनी भी चाहिए। क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, चाहे वो पत्थरबाजी में मर रहे हैं, चाहे वो किसी कैंप में घुसने में मर रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। कंसर्न है। शायद इसी वजह से पिछली बार मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे हैं जिन जिन गाँव में जाती थी तो इनकी माएँ मेरे पास आके हाथ जोड़ के बोलती थी हमारा बच्चा छोटा है, सिक्योरिटी फोर्स से डरता है, टास्क फोर्स से डरता है, घर से बाहर नहीं निकल सकता है, हमें इस अजाब से नजात दिलाओ। और हमने 2002 में सरकार बनाते ही लोगों को इस मुश्किल से बाहर निकाला था। क्रैक डाउन खत्म हुए, पोटा खत्म किया, वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, सीज फायर हुआ, हुर्रियत के साथ बातचीत हुई। मगर कहीं ना कहीं वो सिलसिला रुका और आज हम ये हालात देख रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है मोदी जी 2008 या 2010 में जिस तरह यूपीए सरकार बाद में भूल गई, मुझे उम्मीद है वो ये इस चीज को नहीं भूलेंगे। अगर वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बातचीत होगी, सबके साथ बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई ऐसे लोग मुकर्रर होने चाहिए
जिनके ऊपर कश्मीर के लोग भरोसा करें कि ये जो बात कहेंगे वो बात कहीं ना कहीं तक पहुंच जाएगी। इसी तरह जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं उनको भी कहूंगी कि अगर आपके कश्मीर के लोगों के, वहां के जवानों के लिए जरा भी हमदर्दी है, तो ये जो लोग हमारे जवानों को उकसाते हैं कि अगर आप आर्मी कैंप पे हमला करो, पुलिस स्टेशन पे हमला करो, मसला कश्मीर हल हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने कॉल दी है, बदामी बाग जो आर्मी कैंप है वहां जल के घेराव करो। चाहते क्या हैं ये लोग? इसलिए हमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को, वहां के जवानों को बचाने के लिए, हमारे मुल्क को, क्योंकि इस वक्त खुशकिस्मती है, हमारे जो वजीर आजम हैं उनके साथ पूरी जमातें हैं, चाहे कांग्रेस हो, जनता दल हो, CPI, सब चाहते हैं जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाए, जम्मू कश्मीर के नौजवान इस मुसीबत से निकले, जम्मू कश्मीर में किसी माँ को अपने बेटे के लिए रोना ना पड़े। मगर बातचीत उन्हीं से हो सकती है जो बातचीत करना चाहे। जो लोग इस वक्त सड़कों पे नौजवानों को उकसाते हैं कि आप जाके कैंप के अंदर घुस जाओ, कैंप पे हमला करो, मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं है बातचीत से, वो खून खराबा चाहते हैं। मगर जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिनको जहनी तौर कोई आइडियोलॉजी उनकी अलग है, मुझे लगता है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बहुत संजीदगी से बातचीत करनी चाहिए। और जब पाकिस्तान को भी ये लगे कि जो यूनाइटेड नेशन और दूसरी बातें जो वो करते हैं आज, जब उनको भी लगे जनरल मुशर्रफ की तरफ से, जैसे उन्होंने कहा था जनरल मुशर्रफ ने एक बार कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन आजकल के ज़माने में नहीं चलता है। आजकल के ज़माने में जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी, हमारे मुल्क के लोगों की मर्जी और पाकिस्तान के लोगों की मर्जी को देख के किस तरह से हम इज्जत से बसर कर सके। और मुझे मालूम है हमारे मुल्क में इतनी बड़ी वुसअत है, इस डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इतनी बड़ी स्पेस है कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो ख्वाब है, इज्जत से जीना चाहते हैं, मसले को हल करके जीना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी जमहूरियत में इतनी आज़ादी होगी जितनी इसमें है। और आज मोदी जी जो यहाँ पर हैं, अगर वो चाहेंगे, इस वक्त जो चाहते भी हैं, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में न सिर्फ खून खराबा बंद हो जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में ये मसला हल हो सकता है। और ये जो आपस में गुत्थम गुत्थी होती है, लड़ाई होती है, क्योंकि मेरी आपसे भी गुजारिश है जो मीडिया यहाँ पर है कि जम्मू कश्मीर में हमें अमन, हमें वहाँ के जवान, वो बच्चे मैंने देखे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे जुलूसों में होते थे, जब मेरे साथ कोई नहीं होता था, जब मैं ऊपर जंगलों में जाती थी, यही लड़के, सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं होती थी, ये लड़के मेरे साथ जंगलों में मेरे साथ मेरी ढाल बन के आते थे, बाजी बाजी बुलाते थे। आज उन्हीं बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं को कहा जाता है अब आर्मी कैंप है। उनको मुझसे उम्मीदें हैं, वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ, मगर मेरी गुजारिश है आप भी थोड़ा संयम से काम ले। कोई ऐसी बात ना हो जिससे खुदा ना खास्ता आग में घी डालने का काम होता है। मुझे मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे भी कहूँगी, मुझे मौका दीजिए। और मैं कश्मीर में उन बच्चों से भी कहती हूँ जो मेरे जुलूसों में आगे पीछे होते थे, जिनकी माएँ मेरे पास आती थी कि हमारा बच्चा टास्क फोर्स ने उठाया, हमारे बच्चे घर से नहीं जा सकते हैं, हमें बचाइए, और हमने बचाया। मैं उन जवानों से भी गुजारिश करती हूँ, मुझे मौका दो। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए मुझे सरकार बनाए हुए, और ये इतना बड़ा बवाल आ गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद कर लीजिए जम्मू कश्मीर में। What kind of reach out are you expecting from the Prime Minister and what all has he promised you? What all has he promised you? भी बातचीत होनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहती हूँ, जब आप कहते हैं सबके साथ बातचीत होनी चाहिए, मगर वो तो उन लोगों को डिसाइड करना है क्या वो बातचीत करना चाहते हैं। आज एक कॉल आ गई है, आप जी बादामी कैंप जो आर्मी कैंप है उसका घेराव करो, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। आप एक तरफ से बच्चों को बोलोगे सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पे घेराव करो, पुलिस स्टेशनों पे हमला करो, जहां आपको मालूम है कि जितना भी रेस्ट्रेंट बरताने के बावजूद खुदा ना खास्ता किलिंग होगी, तो ये तो उनको भी सोचना है कि किलिंग अगर रोकनी है तो उसमें तो उनका भी सपोर्ट चाहिए हमें। मैम, लेकिन रीच आउट आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या प्रॉमिस किया आपको? हैज ही प्रॉमिस? जानती हैं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है अब, क्योंकि आज जो घटना हुई, जो पुलिस वाला अपने घर से बिना वर्दी के निकला, अगर उससे खुल के गोली मार दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता है, तो आप क्या मानती हैं कि किनसे बात की जाएगी और क्या ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी? देखिए, उनसे बातचीत होना चाहिए जो इस मसले का डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, और वो 95% से ज्यादा लोग हैं।
जो लोग इस वक्त बच्चों को सड़क पे पत्थर मारने के लिए निकालते हैं, जिनके लिए मसला कश्मीर नहीं है, उनके लिए कारोबार है। दिन को कितने लोग जख्मी हो जाए, कितने लोग मरे, वो उनको उसकी खरीदारी करते हैं। सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन 5% लोगों के प्रति सख्ती, उनके प्रति सख्ती क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल में मोदी जी ने तो इनिशिएटिव ले लिया। वो तो लाहौर चले गए, हमारे होम मिनिस्टर लाहौर चले गए। अब तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। मैम कर्फ्यू कब हटेगा? मैम 50 डेज होने आपको आए, कर्फ्यू कब हटेगा? देखिए, जो कर्फ्यू है उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं उनकी जान बचाई जाए। जब आप कॉल देते हैं फलानी कैंप पे हमला करो, उधर घेराव करो, पुलिस स्टेशन में जाते हो, क्योंकि पहले दिन हमने कर्फ्यू इसलिए लगाया था कोई कैजुअलिटी ना हो, और हमें नहीं मालूम था कि इन बच्चों को पुलिस स्टेशन पे, सीआरपीएफ कैंपों पे उकसाया जाएगा कि वो करें। अगर हम नहीं कर्फ्यू करें तो क्या करें? मैम अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कोई मैम कार्रवाई होगी मैम? जिस तरीके से सॉरी, नहीं, देखिए, जो यहाँ से बात होगी, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है, मेरे पास तो, हम तो जम्मू कश्मीर के, हम इस मुल्क के आईन को मानते हैं, तो जो उनको बात करनी है वो तो यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था। उसमें यासीन मलिक साहब थे, उमर फारूक साहब, बिलाल गनी लोन, सजाद गनी लोन जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, इसी तरह प्रोफेसर भट्ट, बहुत सारे लोग थे। मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनके दिल में अगर कोई है, अगर इंसानियत है, मुझे लगता है ये जो रोज पत्थर मारने के लिए हमारे जवानों को उकसाया जाता है, उनको थानों की तरह, अगर प्रोटेस्ट करने हैं पुरअमन तरीके से कर लें। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। मुफ्ती साहब के एज अ मदर, जो एक माँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई बच्चा 15 साल, 20 साल, 18 साल, उसको ये बताया जाता है कि अगर आप किसी कैंप में जाके पत्थर मार के अगर आप मर जाओगे, मसले कश्मीर हल हो जाएगा। मासूम बच्चे हैं ये 2002 से लेके 2005 तक गिलानी साहब बाहर थे, कभी हाउस अरेस्ट नहीं किया। यासीन मलिक बाहर था, मगर कहीं ना कहीं जो उस वक्त हमने पॉलिटिकल प्रोसेस चलाया था वाजपेयी जी के साथ, गवर्नेंस चलाई थी, तो लोगों को लग रहा था नहीं, मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी कोई जम्मू कश्मीर का हल ढूंढ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। मगर वो प्रोसेस जब रुका, अब बदकिस्मती से पिछले 1 साल में जब हमारी सरकार बनी, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है उस पर उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। तो मुझे आज वजीर आज़म ने ये भी एश्योरेंस दिया कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है मुफ्ती साहब और इनके बीच में, उसमें भी काम होगा, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, और मुझे उम्मीद है कि हम जम्मू कश्मीर जो सोचा था मुफ्ती साहब ने, इस खून खराबे से निकल पाएंगे। सॉरी, अरे मेरे भाई, मुझे जम्मू कश्मीर संभालने दो। राजनाथ सिंह वहाँ गए, आप यहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्या प्रधानमंत्री आपकी मुलाकात में किसी बड़े ऐलान की कोई घोषणा है, संभावना? नहीं, वो तो वही कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जाएंगे कश्मीर में, नहीं तो वो कह सकते हैं मैं उनके बदले का, मगर प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न है, बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है जितनी हमें तकलीफ है उतनी उनको भी तकलीफ है, क्योंकि रोज जो मरते हैं वो जवान बच्चे हैं, उनके मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जिस तरह से उनको बताया जाता है कि आज नहीं बस कल होने वाला है मसला हल, बस आज आप निकलो सड़क पे कल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है इसको रोकना है, और इसमें हम अकेले नहीं रोक सकते। आप बातचीत की बात कर रही हैं, अरेस्ट भी कर रही हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने पहले भी कहा 95% लोग जो हैं पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं।
جن کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، چاہے وہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. مگر جو 5% لوگ ایسے ہیں جو اکساتے ہیں، ان بچوں کو سڑک پہ نکالتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کے بچے تو کوئی نہیں میں نے دیکھا. جو لوگ ان بچوں کو اکساتے ہیں یہ غریبوں کے بچے ہیں. 95% جو لوگ ابھی تک بچے مارے گئے وہ غریبوں کے بچے ہیں. جو سڑک پہ زخمی ہوئے وہ غریبوں کے بچے ہیں. باقیوں نے تو بچے اب ملک کے کونے کونے میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، ہر جگہ ان کے سوری سوری نہیں آئی ایم ناٹ، وہ بات ڈسکس ہے. آل پارٹی ڈیلیگیشن میرے خیال میں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کوئی ہفتہ 10 دن کا، تاکہ وہاں بھی تھوڑا سا جو ہے انشاءاللہ جائے گا. میں نے کہا ان سب سے بات چیت ہونی چاہیے جو جموں کشمیر کی سمسیا کا پیسفل ریزولوشن چاہتے ہیں، ڈائلاگ چاہتے ہیں. مگر اس کے لیے سیپریٹسٹ کو بھی اس وقت جموں کشمیر کے نوجوانوں کی جان بچانے میں ہماری مدد کرنی چاہیے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. رہتے صرف جموں کشمیر میں جب یہ